है क्वेश्चन नंबर 7 से है आपका। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को एक दूध वाले ने अपनी भैंसों को 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से बेचा। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को, ठीक है, यहाँ पे 2 ऐसे लिख देते हैं, जगह नहीं है, 2 भैंसों को 20,000 रुपए प्रति भैंस, यानी कि एक भैंस की कीमत कितनी है? 20,000 रुपए, ठीक है, 20,000 रुपए प्रति भैंस की दर से बेचा। एक भैंस पर से 5% का लाभ, 5% का लाभ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई, 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ हानि क्या हुई? इस सौदे में उसे कुल लाभ या हानि, ठीक है, प्रतिशत नहीं पूछा, लाभ या हानि क्या कीजिए। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 प्रति भैंस की दर से बेचा, यानी कि एक भैंस की कीमत कितनी है? 20,000 रुपए। एक भैंस पर उसने 5% लाभ और दूसरी भैंस पर उसे 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसे कुल लाभ या हानि हमको बताना है। अब क्या करेंगे? पहले सॉल्यूशन देखो, एक भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य दर से बेचा और, ठीक है, ये आपको दिया है बेच रहा है, यानी कि आपको दिया है विक्रय मूल्य। एक भैंस का विक्रय मूल्य, एक भैंस का विक्रय मूल्य बराबर आपको दिया है 20,000 रुपए, ठीक है, और आपको एक भैंस पर उसे 5% लाभ दिया है। लाभ प्रतिशत बराबर 5% दिया है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे यहाँ से हम? क्रय मूल्य, ठीक है, माना हमें क्रय मूल्य नहीं पता है,
यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मानेंगे, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये। हमने माना कि उसका क्रय मूल्य कितना है, x है। ठीक है, अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बट्टे क्रय मूल्य। हमेशा ही क्या आएगा, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दिया है, 5। 5 बराबर लाभ हमको निकालना है बट्टे क्रय मूल्य हमें x माना है गुणा 100। ठीक है, अब हमें पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना दिया है, 20,000। 20,000 माइनस x, यानी कि हम लाभ की जगह पे ये चीज रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 बराबर, ठीक है, विक्रय मूल्य, फिर लाभ लिख लो पहले, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे पूरे के बट्टे क्या है, x है गुणा 100। ठीक है, अब हम यहां से करते हैं, ठीक है, अब क्या करो, इस x की गुणा 5 के साथ कर दो, ये हो जाएगा 5 गुणा x बराबर, ये जो इधर 100 है, ये भी बट्टे में इधर ले आओ 100। इधर क्या बचेगा, सिर्फ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की वैल्यू रख दो, का मान रख दो, विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको, 20,000। 20,000 माइनस क्रय मूल्य कितना है, x। ठीक है, क्योंकि हम इस x को इसके साथ गुणा में ले गए, और जो यहाँ पे 100 गुणा में है, ये बराबर के इधर भागे में चले जाएगा, किसके, 5 के बट्टे में चले जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको 5 से कैंसिल कर दिया, 5 दूनी 10। अब क्या बचा, x बट्टे 20 बराबर इतना, 20,000 माइनस x। अब हमने इस 20 की गुणा इसके साथ कर दी, इन दोनों के साथ, यहाँ पे x रहने दो, x बराबर 20 गुणा 20,000 माइनस x। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस 20 की गुणा 20,000 के साथ भी होगी और x के साथ भी होगी। ठीक है, x बराबर 20 गुणा 20,000 हो जाएगा ये, माइनस 20 गुणा x हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा x बराबर, इसकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, सिंपल 4 हो गए, और जीरो कितने बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि 4 लाख। ठीक है, माइनस 20x। अब इस 20x को लेके आ जाओ यहाँ। ठीक है, ये जब बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस 20x बराबर 4 लाख 5। ठीक है, 20 और 1 21x बराबर 4 लाख। x बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 4 लाख बट्टे 21। अब दे दो, 21 से भागा 4 लाख। ठीक है, 21 से भागा दे दो,
4 लाख को। ठीक है, देखो 21 दूना क्या होता है 42 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 40 हो जाएगा। तो 21 से कम 21 घटा दो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, 19 में जाता नहीं है तो 0 नीचे बढ़ा दो। अब 9 दूनी सॉरी हाँ 2 9 18 होता है। ठीक है, यानी कि 8 बार चल जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 सॉरी 9 आएगा, 9 आएगा यहाँ पे, 9 एकम 9, 9 से गुणा कर दो इसको, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि कितना बचा 1। 10 से 9 गया 1 बचा, ये भी 8 हो गया 0, ये भी 1 हो गया 0। ठीक है, फिर कितना आया आपका, ये 0 आएगा, लेकिन 10 में जाता नहीं है, ये वाला 0 ऊपर चले जाएगा, अब ये वाला 0 भी नीचे। ठीक है, अब होता है 2 पंचे 10 होता है, ये हो जाएगा 105 हो जाएगा 5 में, और ये 4 बार जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 84। अब इसको घटा दो, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, 16। अब ये वाला 0 भी नीचे। ठीक है, अब 2 अट्ठे 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 21 है, ये 8 2 अट्ठे 16, यानी कि आ जाएगा 168 आ जाएगा गुणा करके 21 के साथ, और ये क्या है 160 है, यानी कि 8 बार ना जाके कितने बार जाएगा 7 बार, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आप क्या करो इनको घटा दो, 10 में से 7 गया, कितना बचा 3, और 5 में से 4 गया 1, यानी कि 13। ठीक है, अब ये 21 है और ये 13, यहाँ पे दशमलव लगा दो। ठीक है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं 13। ठीक है, यहाँ पे दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा दिया, 130 हो गया। अब 2 छक्के 12 होता है, 2 सत्ते 14, 14 में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 13 है, 2 छक्के 12, यानी कि 6 कम 6, 6 दूनी 12, 126, यानी कि 4 आया यहाँ पे 4, फिर 0 बढ़ा दिया, 21 दूना 42 होता है, 1 बार जाएगा। ठीक है, यानी कि 21 माइनस कर दो फिर से, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 1 गया 19, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से कितनी बार जाएगा आपका 9 बार, यानी कि 9, यानी कि हो जाएगा लगभग। ठीक है, बताया जाए सैकड़ा हजार 10,000 19,047.62। ठीक है, ये कटेगा आपका 19,047.62, इकाई भाई सैकड़ा हजार 10,000 19,047। ठीक है, चलिए ये समझ में आया, देखो एक बार फिर से कर लो। एक भैंस का विक्रय मूल्य दिया है 20,000 रुपए, लाभ प्रतिशत कितना है 5%, और क्रय मूल्य हमको निकालना है। हमने माना क्रय मूल्य कितना है x है, लाभ प्रतिशत दिया है तो हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, फिर लाभ प्रतिशत कितना दिया है 5, 5 बराबर लाभ बटे x गुणा 100, 5 बराबर लाभ की जगह पे क्या रखेंगे, हमें पता है लाभ बराबर क्या होता है, क्योंकि लाभ तो हमें दिया नहीं है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 20,000 माइनस क्रय मूल्य हमने माना है x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20,000 माइनस x बटे x गुणा 100। अब हमने क्या करा इस x को इधर ले लिया और
100 को इसके बट्टे में लेके चलेंगे तो यहाँ पे बचेगा 20,000 माइनस एक्स। फिर 5 से 100 को कैंसिल कर दिया, 20 बार जाएगा, ऊपर एक्स बचा, एक्स बट्टे 20 बराबर 20,000 माइनस एक्स। अब इस 20 की गुणा इन दोनों के साथ होगी, ठीक है। तो x बराबर बचेगा 20 गुणा 20,000 माइनस एक्स। x बराबर 20 गुणा 20,000 गुणा करके कितना है 4 लाख माइनस 20x। 20x को इधर लेके आ गए तो आया 21x बराबर 4 लाख, ठीक है। अब इन दोनों को ये 21 यहाँ गुणा में है, बराबर के इधर जाके कहाँ चल जाएगा भागा में, तो ये आया 19,047.62, ठीक है। चल इतना समझ में आया? यस मैम। चलिए अभी और है। अब है दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य तो दोनों का क्या है बराबर है 20,000, ठीक है। और हानि प्रतिशत दिया है हमें 10% और क्रय मूल्य हमको निकालना है, क्रय मूल्य बराबर हमें निकालना है माना क्रय मूल्य बराबर हमने यहाँ पे y मान दिया, ठीक है। वहां पे x माना था, यहाँ पे y मान दिया। क्रय मूल्य बराबर y, अब क्या है हानि प्रतिशत दिया है तो हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे कितना क्या होता है क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। अब हमें पता है हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य हमारे पास क्या है y माइनस विक्रय मूल्य कितना है 20,000 माइनस 20,000, ठीक है। यानी कि हम जो ये हानि है, हानि की जगह पे क्या रख सकते हैं y माइनस 20,000, ठीक है। अब देखो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगी हमारा, हमारा हानि प्रतिशत हमें लिया है कितना 10%, 10 बराबर हानि में क्या लिखे y माइनस सॉरी पहले लिख देते हैं विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे कितना क्रय मूल्य गुणा 100। अब 10 बराबर विक्रय मूल्य कितना है y माइनस क्रय मूल्य कितना है y और विक्रय मूल्य है हमारे पास 20,000 बट्टे क्रय मूल्य हमने क्या माना है y गुणा 100। फिर हमने क्या करी क्रॉस गुणा कर दी y की 10 के साथ, और ये जो 100 है ये 10 गुणा y के बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 10 गुणा y बट्टे 100 बराबर क्या बचा सिर्फ y माइनस 20,000 रुपये, ठीक है। एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल, क्या क्या बचा y बट्टे 10 बराबर y माइनस 20,000, ठीक है। अब जो 10 है इसकी गुणा इन दोनों के साथ होगी y बराबर
10 गुणा y माइनस 20,000, ठीक है। y बराबर 10 की गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10y माइनस 2 लाख, 1 2 3 4 5 जीरो जाएंगे, यानी कि 2 लाख। अब ये क्या है 20,000, इसको हम इधर लेके आ जाते हैं और इस y को उधर लेके, ये क्योंकि माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये हो जाएगा 2 लाख बराबर 10 y माइनस y, क्योंकि ये क्या है यहाँ प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको फिर से लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 लाख बराबर 9 y, ठीक है। 10 में से एक गया, कितना बचा 9 y, तो हमारे पास y बराबर आ जाएगा, ये 9 2 लाख के बट्टे में चले जाएगा, 2 लाख बट्टे 9, ठीक है। अब भागा दे दो, 9 से भागा दे दो 2 लाख में, ठीक है। y बराबर देखो 9 से भागा गया, 2 में जाता नहीं 20 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 9 दूनी 18, चलो दे देते हैं, ये जाएगा 2 लाख का भागा 1 2 1 2 3 4 5, ठीक। 9 का भागा 2 लाख में लेना है, तो 9 दूनी 18, ठीक है। माइनस कर दो, 2 बचा, फिर से 0, 9 दूनी 18, फिर से 2 बचा, फिर से 0, 9 दूनी 18, फिर से 2 और ये 0, 9 दूनी 18, फिर से 2 बचा, ये वाला 0 भी नीचे, फिर 9 दूनी 18, ठीक है। फिर से 2 बचेगा, फिर दशमलव लगेगा, फिर 0 बढ़ा दो, फिर से 9 दूनी 18 और फिर से 2 बढ़ा, 2 बचा, 0 लगा, 9 दूनी 18, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 22,222.22, ठीक है। ये हो जाएगा y, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। y आएगा, इन दोनों को भागा देके 22,222.22, ठीक है। ये आया हमारा दूसरी भैंस का क्रय मूल्य, ठीक है। और पहली भैंस का क्रय मूल्य, पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना आया था, बराबर बताइए कितना आया था 19,047.62, मैम बात मैम 6-2, हाँ 6-2, ठीक है। और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य आया है आपका 22,222.22, ठीक है। कुल क्रय मूल्य निकाल लो, यानी कि दोनों को जोड़ लो, कुल क्रय मूल्य बराबर, ठीक है। इस यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है। चलो पहले इतना कीजिए, वहां मैंने यहाँ पे दिखाएगा भी नहीं और समझ में नहीं आएगा।
देखिए फिर से देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य दिया है आपको 20,000 रुपये, ठीक है। हानि दी है हमको 10% और हानि प्रतिशत दिया है 10%। क्रय मूल्य हमें बता दिए, तो हमने माना क्रय मूल्य बराबर y, हानि प्रतिशत बराबर पता है हमको हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हम पता है हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और फिर हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है y माइनस 20,000। तो यहाँ पे आ जाएगा हानि प्रतिशत की जगह पे 10 रख दिया, 10 बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। 10 बराबर क्रय मूल्य कितना है y माइनस 20,000, विक्रय मूल्य कितना है 20,000 बट्टे y गुणा 100, ठीक है। फिर क्या करो, ये 100 ये y की गुणा 10 के साथ कर दो, और ये 100 जो गुणा में है ये इसके 10 के बट्टे में ले आओ, ठीक है। 10 गुणा y बट्टे 100 बराबर y माइनस 20,000, 0 से 0 कैंसिल, ऊपर क्या बचा y बट्टे 10 बराबर y माइनस 20,000। फिर इस 10 की इधर गुणा कर दो, इन दोनों के साथ 10 की गुणा होगी, y बराबर 10 गुणा y माइनस 20,000, y बराबर 10 की गुणा y के साथ होगी तो 10y माइनस 10 की गुणा 20,000 के साथ होगी तो क्या आ गया 2 लाख, ठीक है। 2 लाख बराबर, ठीक है, इस 2 लाख को हम बाई साइड ले आए क्योंकि यहाँ क्या है नेगेटिव, तो हम इसको बाई साइड ले आए और इस y को इधर ले गए। ये y यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके क्या बच जाएगा माइनस, तो 2 लाख बराबर 10y माइनस y, तो 2 लाख बराबर 9y। फिर ये जो 9 है ये बट्टे में चले जाएगा किसके 2 लाख के, तो यहाँ पे सिर्फ y बचा, y बराबर 2 लाख बट्टे 9। फिर 9 से हमने इसको भागा दिया, कितना आया हमारा क्रय मूल्य 22,222.22, ठीक है। चलिए इतना नोट कीजिए। अब यहाँ से लिखते हैं पहली भैंस का क्रय मूल्य, पहली भैंस का क्रय मूल्य कितना हो गया 19,47.62 रुपये, और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य बराबर कितने हो गए 22,222.22। अब कुल क्रय मूल्य निकालो, भैंस का कुल क्रय मूल्य, भैंस का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य बराबर, इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। कितना है 19,47.62, और यहाँ पे है 22,222.22, दोनों को जोड़ दो, ठीक है। 4, 8.7 और 3, सॉरी 7 और 2 9, 4 और 2 6, 2 11, 1 बचा, 2 1 3 1 4, यानी कि कितना आया हमारा 41,269.84, ठीक है। कुल क्रय मूल्य कितना आया हमारे पास 41,269.84, ठीक है। अब कुल ये तो क्रय मूल्य है, भैंस का कुल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है।
एक का 20,000 है तो दोनों का कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है 40,000। अब बताओ कि 40,269.84 बड़ा है या 40,000 बड़ा है? बताओ। ठीक है ये 40,000 है और ये 41,000 है, यानी कि हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है। जब विक्रय मूल्य कम होता है और क्रय मूल्य अधिक होता है तो हमेशा क्या होती है, हमें हानि होती है। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है क्रय मूल्य कितना है, हानि बराबर क्रय मूल्य कितना है 40,269.84। ठीक है माइनस 40,000, इन दोनों को घटा दो। 40,269.84 माइनस 40,000। घटा दिया 4 8 10 9 लगा दिया 9 6 2 यहाँ पे 1 4 4 0, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, हानि बराबर आ गया हमारे पास 1,269.84 रुपये। ठीक है ये यही पूछा था कि हानि तो उसे कुल लाभ या हानि होगी क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। हानि कितने की होगी 1,269.84। ये हमारा आंसर। कितना समझ में आया आप लोग को? देखो हमने पहली भैंस का क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर दूसरी भैंस का क्रय मूल्य निकाल लिया, फिर हमसे पूछा गया है कि कुल लाभ या हानि, तो हम क्या निकालेंगे, पहले कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है कुल क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने पहली भैंस का क्रय मूल्य और दूसरी भैंस का क्रय मूल्य को जोड़ दिया, ये आया 41,269.84। फिर है भैंस का कुल विक्रय मूल्य, भैंस का कुल विक्रय मूल्य कितना दिया है। ठीक है एक का 20,000 है तो दोनों का कितना हो जाएगा 40,000। फिर देखो 41,000 बड़ा है और 40,000 छोटा है, यानी कि विक्रय मूल्य कम है, यानी कि जब विक्रय मूल्य कम होता है तो हमारे पास क्या होती है, हानि होती है। यानी कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दिया है 41,269.84 माइनस कितना विक्रय मूल्य कितना है 40,000। इन दोनों को घटा के कितना आया 1,269.84 हमारा आंसर। चलिए कितना नोट कीजिए ये क्वेश्चन पूरा।